मोटू पतलू कॉमिक शो। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा थोड़ा सा मूड खराब है। पहले मैं आपको बताऊंगी मेरा मूड क्यों खराब है। एज यू ऑल नो, आज 1 अप्रैल नहीं है, पर बहुत से लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे। जैसे कि मेरा फ्रेंड अयान। आज अयान ने मुझे पेन जैसी दिखने वाली चीज़ दी और मैं बहुत खुश हुई। मैं इस पेन से नोटबुक में लिखने के लिए एक्साइटेड भी थी। तो मैंने पेन खोला, ये एक पिचकारी थी। इसमें से कलर भी निकलने लगा, जिससे मेरी नोटबुक भी खराब हो गई और मेरे हाथों पे भी रंग लग गया। और ये सब देख के अयान खुशी से उछला और बहुत खुश हुआ। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, बिल्कुल मोटू की तरह। मैंने मोटू का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन दिनों उसे भी बहुत शौक चढ़ा हुआ है बेवकूफ़ बनाने का। पर मोटू को तो पता ही नहीं कि वो किसी को क्या बेवकूफ़ बनाएगा। वो तो खुद ही इतना बड़ा बेवकूफ़ है। पता है फ्रेंड्स, एक बार तो उसने हद ही कर दी। उसने एक गधे को गधा बनाने वाला था। आपको बिलीव नहीं होगा, वो गधा भी उसके ऊपर भारी पड़ गया। पता है कैसे? अभी बताती हूँ। एक्चुअली एक बार मोटू को एक गधा मिला। मोटू को देखते ही गधा उसे टकटकी लगाकर देखने लगा। मोटू को लगा कि गधा उसे घूर रहा है, इसलिए वो भी उसे घूरने लगा। तो बोलता, अच्छा बच्चू, तुझे क्या लगा तू मुझे घूरता रहेगा और मैं तेरी सवारी करूँगा? अरे तू गधा है, घोड़ा नहीं। और वैसे भी मोटू घोड़े की सवारी करता है, गधे की नहीं, समझे? जब मोटू ने देखा कि गधा अभी भी उससे घूर रहा है तो मोटू को आ गया गुस्सा और मोटू ने गुस्से से गधे को अपनी पीठ पर उठाया और चलने लगा। रास्ते में मोटू को पतलू मिला और पतलू को तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ, इसीलिए उसने अपनी आंखों को बार बार मसला और बोला, ये सब क्या है? मोटू ने अकड़ कर जवाब दिया, यह गधा सोच रहा था कि मैं इसकी सवारी करूंगा, पर उल्टा मैंने इसे उठा के इसे बेवकूफ बना दिया। ओह गॉड, इतना ही नहीं, मोटू की तो और भी बेवकूफियों वाली कहानियां हैं। मोटू पतलू कॉमिक शो। ला 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 ला। एक दिन मोटू जोर जोर से हंस रहा था। पतलू ने जब उसे इतनी जोर जोर से हंसते हुए देखा, पहले तो वो डर गया कि कहीं से हंसी का दौरा तो नहीं पड़ गया। फिर पतलू पूछता, क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहा है मोटू? मोटू जवाब क्या देता, वो तो और जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। उसकी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। अब तो पतलू को भी यकीन हो गया कि मोटू की हंसी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो मोटू के ठीक सामने आकर आंख में आंख डालकर बोलता, लगता है कुछ तो खास करके आया है। मोटू अभी भी इतना हंस रहा था कि उससे बोला नहीं जा रहा था। फिर भी किसी तरह अपनी हंसी रोक के कहता, अरे आज तो मैंने सुबह सुबह घसीटा को बेवकूफ बना दिया। मोटू फिर से हंसने लगता है, जैसे उसने कोई हंसने की गोली खा ली हो। इधर पतलू ये सोच के हैरान होते हैं कि अगर चालाकी में मोटू शेर है तो घसीटा सवा शेर। फिर मोटू ने घसीटा को बुद्धू कैसे बनाया? इसलिए वो मोटू से पूछता है, घसीटा को बेवकूफ बनाया और तुमने? लगता तो नहीं, वो तो तुमसे भी बहुत चालाक आदमी है। मोटू ये सुनकर पतलू को घूरने लगा और मोटू कहता, उसने मुझे चैलेंज किया है, यदि मैं उसको 1000 रुपए दूं तो मुझे आधे घंटे में बेवकूफ बनाएगा, और अगर नहीं बना सका तो मुझे 10,000 रुपए वापस करेगा। यह सुनकर पतलू चौंक जाता है। अच्छा, तो वो तुम्हें आधे घंटे बाद 10,000 रुपए देगा? मोटू खुशी से सर हिलाकर कहते हैं, हाँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, घसीटा वापस आकर 10,000 देगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चलो शर्त लगा लो, अगर हेड आई तो 10,000 रुपए देगा, अगर टेल आई तो नहीं देगा। देखते हैं। टेल, सिंपल, नहीं देगा। टाइम बीतते वक्त का लगता है, अब तो आधा घंटा भी हो गया, पर घसीटा का तो कोई अता पता ही नहीं। अब तो मोटू की हंसी भी रुक गई और उसके चेहरे पे टेंशन साफ साफ दिखने लगी। मोटू बोला, पतलू यार, आधा घंटा हो गया, घसीटा अभी तक आया ही नहीं। पतलू मोटू को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेवकूफ, मोटू ने घसीटा को नहीं बल्कि घसीटा ने मोटू को बेवकूफ बना दिया है। फिर पतलू बोला, घसीटा नहीं आएगा क्योंकि उसने तुम्हें वाकई बेवकूफ बना दिया है। मोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसका गला भी सूख रहा था। उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं उसके 1000 रुपए पे पानी तो नहीं फिर क्या। मोटू कहता, अरे तुम कहना क्या चाहते हो पतलू? पतलू मोटू को समझाना चाहता था
कि उसने अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में कितनी बड़ी गलती की है। और पतलू बोलता, अरे तेरे 1000 रुपए लेकर घसीटा तो भाग गया। यह सुनते ही मोटू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसकी सारी हंसी गोल हो जाती है। थोड़ी देर पहले पागलों की तरह हंसने वाला मोटू अब उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। मोटू बोलता, क्या? यानी मैंने उसे बेवकूफ नहीं, उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। पतलू को मोटू पर गुस्सा भी आ रहा है और उसकी बेवकूफी पर हंसी भी। तो पतलू कहता, रो लो, क्योंकि ज्यादा सयाना कौवा काऊ काऊ करके ही रोता है। तो दोस्तों देखा, इसलिए कहा जाता है अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उसी में खुद गिरोगे। मोटू ने अगर यदि घसीटा को बेवकूफ ना बनाया होता तो खुद भी ना बनता। काश ये बात अयान को भी समझ आ जाए। एनीवेज फ्रेंड्स, मेरे को तो लग रही है बहुत तेज भूख। मैं जा रही हूँ खाना खाने। वापस जल्दी लौटूंगी मोटू पतलू कॉमिक शो का एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।